श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स। श्लोक 20। भगवान अर्जुन को आसुरी लोगों के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं ना, वो भगवान के पास कभी पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? अपन सुनते हैं श्लोक 20। आसुरी मयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। देखो, अपन इस बात को जानते हैं कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में ही रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्ली और सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। उनको ईश्वर की कृपा किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाती है। और वेदों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर कुकर शुकर ही बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? ये सवाल आ सकता है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, वेदांत सूत्रों से पता चलता है कि परमेश्वर तो किसी से घृणा नहीं करते हैं। असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की ही अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं ना, लेकिन ये वध उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। और इतिहास में ऐसे अनेकों असुरों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप है, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए हैं। तो असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है कि जब वे इतने भाग्यशाली हो जाएं कि ईश्वर को उनका वध करना पड़े। ओ कुंती पुत्र, attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such person can never approach me. Gradually, they sink down to the most abominable type of existence. See, it is known that God is all merciful, but here we find that God is never merciful to the demonic. It is clearly stated that the demonic people, life after life, are put into the forms of similar demons and not achieving the mercy of the Supreme Lord. They go down and down, so that at last they achieve bodies like those of cats, dogs and hawks. It is clearly stated that such demons have practically no chance of receiving the mercy of God at any stage of later life. In the Vedas also, it is stated
that such person gradually sink to become dogs and hogs. It may be then argued in this connection that God should not be advertised as all merciful if he is not merciful to such demons. In answer to this question, in the Vedanta Sutra, we find that the Supreme Lord has no hatred for anyone. The placing of the asura, the demons, in the lowest status of life is simply another feature of his mercy. Sometimes the asura are killed by the Supreme Lord, but this killing is also good for them. Why? For in Vedic literature we find that anyone who is killed by the Supreme Lord becomes liberated. There are instances in history of many asuras. Ravan, Kansa, Hiranyakashipu, to whom the Lord appeared in various incarnations just to kill them. Therefore, God's mercy is shown to the asur if they are fortunate enough to be killed by him. Hare Krishna, Hare Krishna.